हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह पर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिएगा। और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की कानूनी अवस्था को परिवर्तन को स्पष्ट किया गया है। ने कहा है कि यह एक संस्कार है, कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसके लिए सिर्फ प्रमाण पत्र काफ़ी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदू धर्म में 7 फेरे और अन्य रीति रिवाज ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्टर ज़रूरी है और सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति रिवाज से शादी होना भी आवश्यक है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 8 इस बात का परिणाम है कि 2 लोगों ने सेक्शन 7 के तहत सभी रीति रिवाजों के साथ शादी की है। जस्टिन बीवी नागरत्न और जस्टिन ऑगस्टिन जॉर्ज मैसी ने की बेंच ने फैसले में कहा है कि अगर भविष्य में कोई कपल अलग होना चाहता है तो उस समय शादी के दौरान हुई रीति रिवाजों की तस्वीरें परिणाम के तौर पर पेश करना ज़रूरी है। अब कोर्ट ने बताया कि समाज में शादी का क्या महत्व है। बेंच ने कहा है कि शादी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक महिला और पुरुष के बीच एक रिश्ता कायम करने के लिए एक ज़रूरी प्रक्रिया है ताकि दोनों मिलकर एक परिवार बनाएं जो भारतीय समाज की बेसिक इकाई है। कोर्ट ने कहा है कि विवाह एक संस्कार है और समाज में इसे महान मूल्य की संस्था के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। हम युवा लड़के लड़कियों से आग्रह करते हैं कि शादी करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें कि भारतीय समाज में ये संस्था कितनी पवित्र है। नाच गाने और शराब पीने का आयोजन नहीं है शादी। बेंच ने यह भी कहा है कि शादी शराब पीने, खाने, नाच गाने या अनुचित दबाव में दहेज और गिफ्ट लेने देने का आयोजन नहीं है, जिसकी वजह से आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। क्या है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 और 8? बेंच ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और इस बात का परिणाम है कि सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी हुई। सेक्शन 5 में कहा गया है कि सेक्शन 7 के प्रावधानों के अनुरूप रीति रिवाजों के साथ शादी जरूरी है। अगर किसी शादी में किसी अनुपस्थिति देखी जाती है तो ऐसी शादी का कानूनी की नज़र में हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। अगर हिंदू विवाह रीति रिवाज के तहत शादी नहीं की गई तो वो शादी वैध नहीं होगी। हम निंदा करते हैं विवाह को पवित्र बताते हुए बेंच ने कहा है कि एक हिंदू विवाह प्रजनन की सुविधा प्रदान करता है, परिवार की इकाई को मजबूत करता है और विभिन्न समुदाय के अंदर भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। हम युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक दूसरे के लिए पति और पत्नी होने का दर्जा हासिल करने की कोशिश करने और इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध विवाह समारोह के अभाव में कथित तौर पर विवाहित होने की प्रथा की निंदा करते हैं, जैसा कि मौजूदा मामले में सामने आया था जहां दोनों पक्षों के बीच शादी बाद में भी होनी थी। हिंदू विवाह नहीं समझा जाएगा अगर इसका क्या है। 19 अप्रैल के अपने आदेश में बेंच ने कहा है कि जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या समारोह जैसी सप्तपदी मतलब दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना के मुताबिक नहीं किया जाता तो उसे हिंदू विवाह के रूप में नहीं समझा जाएगा। बेंच ने यह भी कहा है कि हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है और यह एक नए परिवार की नींव है। ये देखते हुए कि सदियों में गुजर जाने और अधिनियम के लागू होने के साथ एक पति और पत्नी के बीच रिश्ते का एकमात्र कानूनी रूप में स्वीकृति रूप एक विवाह है। हिंदू विवाह अधिनियम ने साफ तौर में बहुपतित्व, बहुविवाह और इस तरह के सभी तरह के रिश्तों को खारिज कर दिया है। संसद का इरादा यह भी है कि विवाह का केवल एक ही रूप होना चाहिए जिसमें तमाम तरह के संस्कार और रीति रिवाज होने चाहिए। हिंदू विवाह में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मीन्स आगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 18 मई 1955 को अधिनियम लागू होने के बाद इसने हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित नियम को कानूनी रूप दिया था और इसमें न केवल हिंदू शामिल हैं बल्कि लियांगत, ब्रशोस, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हो सकते हैं। हिंदू शब्द के व्यापक अर्थ के तहत आने वाला एक वैध हिंदू विवाह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि विवाह रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा
यह है कि यह विवादित मामले में शादी के तथ्य का परिणाम प्रदान करता है। लेकिन अगर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के मुताबिक कोई विवाह नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन विवाह का वैधता प्रदान नहीं करेगा। मतलब दोस्तों, अगर जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से जो हिंदू विवाह करते हैं रीति रिवाज के खिलाफ, वो ज़रूरी है। साथ ही साथ अब क्या है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, वो भी ज़रूरी है। और दोनों ही ज़रूरी है। यही नहीं कि हमने नॉर्मल कर लिया फिर हमने रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करी, या फिर हमने शादी कर ली रीति रिवाज के साथ फिर हमने ऑनलाइन या वैसे रजिस्टर नहीं करी। तो दोनों ही ज़रूरी है। ये इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया था, जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक अलग से एक अच्छी टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।